दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही खास कार आई है, वो है इसूजू। ये गाड़ी अपने पावर और कंट्रोल के लिए मशहूर है। अभी की कंडीशन देखकर लगेगा कि इस गाड़ी को एक नई लाइफ की जरूरत है। चलो मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री शेयर करता हूं। इसूजू एक जापानीज ब्रांड है जो कि 1916 से एग्जिस्ट कर रहा है। ये दुनिया का बहुत ही पुराना डीजल इंजन मैन्युफैक्चरर में से एक है। अगर मैं बात करूं इसूजू इंजन्स के बारे में, ये हमेशा अपने रगडनेस, रिलायबिलिटी के लिए माने जाते हैं। इंडिया में इसूजू के कई मॉडल्स ने अभी भी अपनी प्रेजेंस बना रखी है, जैसे कि इसूजू की डी मैक्स और इसूजू की MU-X ने अपनी आइडेंटिटी अभी भी इंडियन रोड्स पे अच्छी खासी बना रखी है। अभी इस गाड़ी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। जगह जगह पर छोटे छोटे डेंट्स हैं, जगह जगह पर पेंट स्क्रैच हो रखा है और पेंट की शाइन तो बिल्कुल ही ज्यादा डल है। हमने ये डिसाइड करा है कि हम इस गाड़ी को कंप्लीट कस्टमाइज पेंट करेंगे और उस पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस गाड़ी पे PPF करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल है। इस गाड़ी के साथ जस्टिस होना बहुत जरूरी है। तो जब हमने क्लाइंट से डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि ये 2018 मॉडल इसूजू उनके फादर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और तब हमने रियलाइज करा कि क्यों ना इस गाड़ी को बहुत अच्छे से हम रिस्टोर करें और नया लुक दे। जब हमने प्रॉपर गाड़ी को इंस्पेक्ट करा और चेक करा तो ये पूरी गाड़ी पेंटेड है सर। और आप देख सकते हो, देखो इसका बेस कैसे फूल रहा है, यहाँ से देखो आप बेस कैसे क्रैक हो रहा है। ये पूरी गाड़ी पे ना ओवरऑल पुट्टी वर्क ज्यादा है, बम्पर भी डैमेज है। और जितने भी गाड़ी के पैनल थे उन सब पे इतनी ज्यादा पुट्टी भर रखी थी, अगर आप उस गाड़ी पे नॉर्मल बफिंग भी करोगे तो आपके पैड में सारा पेंट आ जाएगा। तो हम यही रिकमेंड करते हैं और अपनी वीडियोस में यही बताना चाहते हैं कि हर चीज का एक प्रॉपर फॉलो अप होता है, एक प्रॉपर SOP होती है, उस तरीके से काम किया जाता है। अब जब गाड़ी रीपेंट के लिए आती है तो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं कि सर आपको गाड़ी पे कौन सा कलर कराना है। तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी उनको ब्लैक कलर में चाहिए। अब ब्लैक कलर में ना हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, जैसे कि सेंटोर्नी ब्लैक आता है, एटीट्यूड ब्लैक आता है, स्पार्किंग ब्लैक आता है, क्रिस्टल ब्लैक आता है और बहुत से ऑप्शंस होते हैं। तो क्लाइंट ने डिसाइड ये करा कि उनको ये गाड़ी स्टॉक में ही चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी वो 2018 जैसे ही रखना चाहते हैं। जब हमारे पास कोई भी गाड़ी ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए आती है, जैसे कंप्लीट पेंट हो या PPF हो या ग्राफीन हो या कुछ भी छोटे से छोटा काम हो, तो सबसे पहला काम होता है उसको प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करना। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर को भी नहीं पता होता कि उनकी गाड़ी में ये इश्यूज है। तो इंस्पेक्शन इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डूइंग अ जॉब। फिर उसके बाद प्रोसेस आता है गाड़ी की फिटिंग ओपन करना। अब फिटिंग ओपन करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि इस काम में अगर हल्की सी भी लापरवाही आती है तो डिस्टर्बेंस हमेशा होगी, और हमेशा जब हम गाड़ी को पैक करेंगे तो कोई ना कोई पार्ट या तो मिसिंग हो जाता है, जैसे कि छोटे से छोटा स्क्रू हो या कोई बटन हो। अगर ये पार्ट मिस हो जाए तो गाड़ी में रैटलिंग नॉइस बनती है। तो जब भी ऐसी हमारे पास कोई बड़े काम के लिए गाड़ी आती है तो हम उसको प्रॉपर ओपन करते हैं, प्रॉपर पार्ट्स को पैक करते हैं ताकि कोई भी मिसिंग ना हो, और प्रॉपर तरीके से उसको अलाइन करते हैं ताकि जब हम गाड़ी को पैक करें तो हमारे लिए भी ईजी रहे, और जब हम उसको प्रॉपर फिनिशिंग के बाद चेक करेंगे तो कोई मिसिंग पार्ट ना रहे। तो
अभी इस ब्लैक Isuzu पे आप देख रहे होंगे हमने डेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, और मैंने आपको इसमें पहले भी बताया था कि ये गाड़ी ऑलरेडी रीपेंटेड है। अब जगह जगह पे ना ये रस्टिंग भी आ रखी है, और हमारे पास ड्राई डेंटिंग नहीं है। हम हमेशा जितने भी डेंट्स हैं हम डेंट पुलर से निकालते हैं ताकि पैनल बिल्कुल एक्यूरेट रहे और यूनिफॉर्म रहे। ड्राई डेंटिंग में ना बेसिकली आपको थोड़ी सी वेवीनेस दिखती है। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि बिल्कुल उसकी जो आप देख सकते हैं गाड़ी की जो लाइंस है, इसको प्रॉपर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे डेंटर की क्वालिटी यही होती है कि जब वो उस पे पैनल्स पे या उसकी लाइंस पे काम करे तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ है। तो अभी उसी चीज का जजमेंट चल रहा है। देन इसके बाद हम प्रॉपर इस गाड़ी को चेक वेरीफाई करेंगे कि कहीं से कोई 19-20 की भी कमी तो नहीं है। जब इस पे कंप्लीट इस पे डेंटिंग हो जाएगी फिर ये गाड़ी जाएगी प्रेप बूथ में, फिर इसका बेस वर्क स्टार्ट होगा। देन इस पे हम प्राइमर एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। गाड़ी का कंप्लीट अब डेंटिंग हो चुका था। अब हम गाड़ी को लेकर आए हैं प्रेप बूथ में। अब प्रेप बूथ में गाड़ी आ गई है। गाड़ी पे हम अप्लाई करेंगे प्राइमर कोट एप्लीकेशन। बट इस कोट को करने से पहले प्रॉपर गाड़ी के जितने भी पैनल्स है वहां पे हम सैंडिंग करते हैं एमरी पेपर से, ताकि जो छोटा मोटा रस्टिंग है, छोटा मोटा जो एब्रेशंस है, जो रफनेस है, वो खत्म कर दें। फिर उसके बाद हम गाड़ी को प्रॉपर मास्क करते हैं मास्किंग पेपर से और मास्किंग टेप से। देन उसके बाद हम प्राइमर एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। गाड़ी में कंप्लीट प्राइमर एप्लीकेशन का प्रोसेस हो चुका था। अब प्राइमर एप्लीकेशन के बाद हम थोड़ा सा पॉज देते हैं ताकि प्राइमर अच्छे तरीके से पैनल के साथ बॉन्ड क्रिएट कर ले। फिर उसके बाद गाड़ी के हम पैनल्स जैसे कि चारों दरवाजे, दोनों फेंडर, डिक्की, बोनट और अगले पिछले बम्पर को अलग से पेंट करते हैं। जब ये सारे पैनल पेंट हो जाए फिर उसके बाद हम गाड़ी के शेल को पेंट करते हैं ताकि उसके अंदर प्रॉपर फिनिशिंग आए पेंट की इंटीरियर शेल में भी, क्योंकि बहुत सी जगह ये स्टेप कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो ऐसा करते हैं ताकि उनका पेंट, उनका जितना भी प्रोडक्ट है बच जाए। बट हम बिलीव करते हैं क्वालिटी। गाड़ी में कंप्लीट पेंट जॉब का प्रोसेस अब हो चुका था। कस्टमर की ये डिमांड थी कि वो अपनी Isuzu MU-X को पूरा डार्क करना चाहते थे, तो इसलिए हमने उनको रेकमेंड करा कि क्यों ना आप गाड़ी के अलॉय व्हील्स और कैलिपर्स पे भी पेंट कराएं, क्योंकि डार्क एडिशन का लुक तभी बनता है। तो हमने इस MU-X पे अलॉय व्हील्स पे करा है पियानो ब्लैक और कैलिपर्स पे कर रहा है फरारी रेड कलर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली होता है और गाड़ी को इतना ज्यादा डेविल बनाता है। जब ये गाड़ी रोड पे चलते हैं तो सारी गाड़ियां इसके सामने फीकी दिखती हैं। कंप्लीट पेंट जॉब के बाद इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप होता है गाड़ी की सैंडिंग, क्योंकि सैंडिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमेशा कभी ना कभी पेंट में छोटे छोटे पिन होल्स और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैंडिंग के बाद अब बारी आती है गाड़ी की डिटेलिंग की, क्योंकि क्लाइंट चाहते थे कि उनकी गाड़ी पे हम ग्लॉस PPF करें। तो डिटेलिंग के भी कुछ क्रूशियल स्टेप्स होते हैं
हमारी SOPs है जिसमें हम सबसे पहले गाड़ी पे डिटेल वॉश करते हैं ताकि जितने भी छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, सारे रिमूव हो जाए। उसके बाद हम करते हैं SRS विच इज स्किन रिस्टोरेशन सिस्टम। इस सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम गाड़ी को मूव करते हैं हमारे PPF वे पे, जहां पे गाड़ी का कंप्लीट PPF का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में कंप्लीट पेंट जॉब, PPF, कैलिपर और अलॉय पेंट का काम हो चुका था। अब बारी आती है कस्टमर के रिस्पांस की कि कस्टमर ने जैसा इमेजिन करा था, जैसा सोचा था, जैसा हमने डिस्कस करा था, क्या उनकी हम नीड्स पे काम कर पाए। तो देखते हैं कि कस्टमर को ये गाड़ी कैसी लगी। इस टाइम मैं अपनी गाड़ी लाया था। हाँ, आपके पास स्टार्टिंग के फोटोज भी होंगे, मेरे पास है सर। ठीक है। और आप वो अब कंपेयर करोगे ना, गाड़ी का कोई मुकाबला ही नहीं है। खुद कह रहा था, आते मैंने कहा था मेरे को फॉर्च्यूनर का जो फ्रंट है वो ज़्यादा अच्छा लगता था हाँ। इसके आगे। हाँ। पर अब नो डाउट ये बेस्ट। आपको पेंट और पेंट बहुत प्यारा लग रहा है भाई। मैंने पहले भी कराया था। हाँ। लास्ट फरवरी में कराया था। इसी 2025 की फरवरी में। हाँ। उन्होंने कहा बहुत डीप पेंट है, बढ़िया पेंट है, डार्क पेंट है, कर दिया था, करा लिया था। पर वो इतना जब मोटा था अपने आप उसकी पपड़ी सी उतरने लगी थी। स्टार्टिंग में आपने स्टार्टिंग में देखा अगर है, देखी सारी हो चीजें तो देखी। इस पेंट में एक तो जो आपके स्पार्कल्स हैं, डिफेंडर का Defender सेंटोर्नी ब्लैक। हाँ, मेरे को तो सच बताऊं तो ब्लैक कलर का ये भी नहीं पता था कि ब्लैक कलर में भी इतने ऑप्शंस होते हैं। बहुत ज्यादा। उत्कर्ष भाई ने स्टार्टिंग में पूछे थे कि भाई आपको कौन सा ब्लैक कराना है? कौन सा ब्लैक में भी, मगर देखो ग्रीन में ऑप्शन होते हैं, ब्लू में होते हैं, डार्क, लाइट, ब्लैक में भी है, पर ब्लैक में भी इतने ऑप्शंस होते हैं, ये अब पता चला था। अभी गाड़ी में इतना ग्लॉस है ना, जहाँ भी आप हाथ लगाओगे ना फिंगरप्रिंट आ जाएंगे, मतलब इतना ज्यादा शाइन है। मैं तो फिर से एक बार कहूंगा, मेरे को द बेस्ट जो लग रहा है वो ये पार्ट और इसके अलॉय से मेरे को इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि इतने नाइस होके आएंगे। फिर इसकी सीट्स कवर हो गए, हाँ, बहुत प्यारे, बिल्कुल। इसके पहले जो सीट थे आपके मैंने देखा होंगे, हाँ, ऐसे हो रहे थे, अब तो ऐसे लग रहे थे कंपनी फिटेड हो। हाँ, आफ्टर मार्केट कुछ है ही नहीं, हाँ, लग भी नहीं रहा इन पे सीट कवर है, लगा OEM सीट है। जब मैं आया था इस गाड़ी को लेके, मैंने एक जगह पहले भी काम करा रखा था, 2 महीने ही बोल लूँगा, वो पेंट बिल्कुल नहीं चला। और पेंट ऐसा कर रखा था जैसे लाइक अपनी दीवार पे नहीं कर देते हैं ब्रश से पेंट। मैं सिंपली इस गाड़ी के लिए आया था, मैं यार थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो जाए या थोड़ी बहुत अलॉय वगैरह चेंज हो जाए। बात करने के बाद पता चला इसकी तो पेंट भी मोटे मोटे टाइप में, जैसे पपड़िया पुट्टी टाइप नहीं उपड़ जाती है, वो उपड़ रही थी। तो चेक करने के बाद मैं फाइनल किया कि इस पे ब्लैक कलर कर। ब्लैक करने के बाद पता चला कि इसमें काफ़ी वेरिएंट भी है। फिर डिफेंडर ब्लैक पसंद किया और भाई रिजल्ट तो कोई वर्ड ही नहीं है रिजल्ट के लिए, तो इतना प्यारा कर दिया, बहुत अच्छा। क्रोम का मैंने सोचा नहीं था, ये भाई ने सजेस्ट किया कि भाई आप एक बार क्रोम को डी क्रोम करा के देखो, और आज रिजल्ट के कोई वो ही नहीं है। पूरी ब्लैक गाड़ी है और बस एक नंबर की गाड़ी है।
बाय। अगर आपको इस गाड़ी का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मैक्सिमम कमेंट करो, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम ऐसा यूनिक काम करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।